बना ये घर दिखने में काफी इमेजिंग लगता था। हरे भरे जंगलों में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसका घर नीम के पेड़ पे था। चिड़िया बहुत करीब थी, जिसके वजह से जंगलों में गुब्बारे बेचा करती थी। पक्षियों के घर जा जाकर गुब्बारे बेचा करती थी। माँ, मुझको वो रेड कलर वाला गुब्बारा दिलवा दो प्लीज। बहन, ये गुब्बारे कितने के हैं? बस 5 रुपए बहन। और चिड़िया ऐसे ही करके जंगलों में गुब्बारे बेचा करती थी। धीरे धीरे अब सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। पता नहीं इस बार कितना ठंड पड़ने वाली है। पिछले बार की तरह अगर इस बार भी पड़ने लगी तब तो मेरा घर गिर ही जाएगा। थोड़े ही समय में अंधेरा होने लगा। जंगल के ये सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप चुके थे। टुनटुनी चिड़िया जंगल से गुब्बारे बेचकर घर आ चुकी थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो काफी तेज ओले पड़ रहे थे। पूरे जंगल में ठंड बढ़ चुकी थी। बाहर एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इस ठंड के मौसम में हवाएं भी काफी तेज चल रही थीं। चिड़िया का घर हिलते हिलते अचानक गिर पड़ा। बेचारी टुनटुनी घर से बाहर आई और टूटे हुए घर को देखकर चिड़िया बहुत रो रही थी। हे प्रभु, आपने ये ठीक नहीं किया। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ इतना ठंड में। मासूम चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों नहीं इन्हीं गुब्बारों से अपना एक अच्छा सा घर बना लूं। अभी पता नहीं कितने दिनों तक ठंड रहेगी। फिर क्या, चिड़िया इन्हीं गुब्बारों से अपना एक छोटा सा घर बनाने लगी। कई घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया। उसी दिन से टुनटुनी इस गुब्बारे वाले घर में रहने लगी। गुब्बारों से बना ये घर दिखने में काफी इमेजिंग लगता था। कश्मीर के जंगल में ये टुनटुनी चिड़िया इस पेड़ पर अपना घर बना रखी थी। इस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। बरसात का मौसम अब आने ही वाला था। सभी पक्षी जंगलों से सूखी लकड़ियां ला रहे थे अपने घर को बनाने के लिए। बहन, इस बार तो बारिश काफी तेज होने वाली है। हम सभी को अपना घर अच्छे से और मजबूत बनाना होगा। ये सब पक्षी आपस में बातें करते हुए इन लकड़ियों को ले जा रहे थे। गोलू कबूतर और इसकी पत्नी ये दोनों मिलकर इसी जंगल में बिरयानी की दुकान खोले हुए थे। ओ सुनती हो, जंगल के पक्षी कह रहे थे कि इस बार बारिश काफी तेज होने वाली है। अगर सच में बारिश होने लगी तो हमारा इस दुकान की क्या होगी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे इस दुकान को लेकर। तब तक धीरे धीरे शाम हो गया। गोलू और इसकी पत्नी अपने घर चले गए। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में छुप गए। टुनटुनी भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जंगल के पेड़ भी आपस में टकराने लगे। कई पक्षियों का घर गिर गया। चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह पेड़ भी हिलने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा नया घर अभी बना भी नहीं, तब तक बारिश शुरू हो गई। गोलू का दुकान टूट गया। चिड़िया का घोंसला हिलते हिलते गिर पड़ा। बेचारी टुनटुनी घोंसले को गिरे देख बहुत निराश हुई और नीचे आई रोने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कई पक्षियों का घर गिर पड़ा था। गोलू कबूतर का दुकान भी टूट चुका था और टुनटुनी भी रो रही थी।
के मन में एक तरकीब सूझी। चलती हूँ इसी पेड़ पर अपना एक नया घर बना लेने, इसी पेड़ के फल से। और चिड़िया इसी पेड़ पर अपना नया घर बनाने लगी। फल के ऊपर चोंच से मारने लगी और अंदर गहरा करने लगी। किस्मत से गोलू कबूतर का घर बच गया था, लेकिन दुकान तो टूट गई थी। गोलू भी अपने दुकान के तरफ चला गया और रास्ते में भी कई पक्षी अपने घर को बनाने के लिए लकड़ी ले जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी कड़ी मेहनत करने के बाद अपने इस नए घर को बना दी। उसी दिन से इस नए वाले घर में रहने लगी, हंसी खुशी से।